देता है, वो सदका है, वो सदका जारिया में से सबसे बेहतरीन सदका कहलाता है। ये वीडियो हल्द्वानी का है, देवभूमि उत्तराखंड का। महिलाएं बच्चे सड़कों पर बैठी हैं, करकराती ठंड है। आप सोचिए, मान लीजिए कि ये जमीन रेलवे की है तो इनको गर्मियों में भी तो हटाया जा सकता था। 50 साल से ज़्यादा समय तक यहाँ बैठी से रह रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है, लेकिन इसकी सारी कहानी बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। सोचिए, एक ब्राह्मण समाज का कोई आदमी PIL लेकर कोर्ट चला गया और वहाँ से ऑर्डर आ गया कि किसी भी कीमत पर इनको खाली करवाया जाए। 50 साल से लोग यहाँ रह रहे थे। तो हल्द्वानी में इस मामले को लेकर एक कोई सवर्ण कोर्ट चला गया। उसके बाद इस तरह के फैसले आ गए और इनको सर्दियों में हटाया जा रहा है। लगभग 4000 की आबादी है, 19 मस्जिदें हैं, दर्जनों मंदिर है, स्कूल है, सब कुछ है। ये लोग तब कहाँ होते हैं जब ये सब बन रहा होता है। और अगर ये बन रहा था तब नहीं हटाया तो सर्दी में हटाने की क्या जरूरत थी। और आप जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में सबको घर दे देंगे, तो इनको घर क्यों नहीं मिला? आज भी इस देश में कितने करोड़ लोग बेघर हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश में 99.99% जो बेघर लोग हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन तक नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और पिछड़े समाज के लोग हैं। और सोचिए, इस तरह से इन पर कानून का डंडा चलता रहता है। लेकिन इसी देश में तमाम सरकारी शहरों पर कब्जा, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा, अवैध कब्जा, करोड़ों अरबों खरबों पैसा लेकर घर न देने का कब्जा चलता रहता है। कोई कोर्ट कचहरी से फैसला नहीं आता है। रोज़ मुझे सैकड़ों फ़ोन आते हैं कि मेरी ज़मीन कब्जा ली गई, मेरी ज़मीन नहीं दी जा रही है, पैसा लेके ज़मीन नहीं दी जा रही है। उस पर कोई फैसला नहीं आता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश का जो कानून है, जो कोर्ट कचहरी है, उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। लाखों केस पेंडिंग है। लेकिन सोचिए, जब कोई पीड़ित, जब मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, तो तुरंत कोर्ट का फैसला आ जाता है। जैसे OBC आरक्षण पर 5 दिसंबर को केस दर्ज हुआ और 23-24 तक फैसले आ गए। जैसे हल्द्वानी के मामले में देखते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट आया है, क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये बहुसंख्यक मुसलमान न होते तो इनका घर नहीं टूटता। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।